नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कर्नाणी कृष्णा प्लांट केयर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सर्दियों का टाइम आने वाला है और इस टाइम पे सबसे ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट की हम लोग सीडलिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हम बहुत सारी सीडलिंग कर लेते हैं, फिर भी रिजल्ट हमारे को वैसा नहीं मिलता जैसा कि नर्सरी वालों को मिलता है। आज का मेरा वीडियो इसी पे है कि दोस्तों हम किस प्रकार सीडलिंग कर सकते हैं और हमारे को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बीज किस प्रकार खरीदने चाहिए और दोस्तों बीजों को लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे को 100% रिजल्ट मिले। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बीजों की, हमारे को कहाँ से बीज लेने चाहिए। दोस्तों, सबसे बढ़िया बीज होते हैं जो बढ़िया दुकानें होती है, केवल सीड्स की ही होती है। वहाँ पे दोस्तों परमानेंट फ्लावर्स के सीड्स आते रहते हैं और ये सीड्स दोस्तों सर्दियों के शुरू होने के 1 महीने पहले ही आ जाते हैं। और उस पर दोस्तों हर पैकेट पे डेट वगैरह लिखी होती है, एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है। जिस साल में वो आते हैं उसी साल की डेट होती है, तो उसी सीड्स को हमारे को लेने चाहिए जिससे दोस्तों हमारे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल सके। हर सीड्स का दोस्तों टाइम पीरियड होता है। 1 साल के अंदर 90% सीड्स खराब हो जाते हैं। 1 साल के अंदर ही दोस्तों हमारे को लगाना पड़ता है। उससे आगे अगर अगले साल के लिए आप रख के और लगाना चाहते हो तो दोस्तों वो काम के लायक नहीं रहते। इसलिए जितने भी दोस्तों आपने पिछले साल सीड्स कलेक्ट किए हैं तो दोस्तों इस साल आप लगा लीजिए। अगले साल के लिए आप बिल्कुल भी मत रखिए, उसको स्टोरेज बिल्कुल भी मत कीजिए। हम लोग दोस्तों जितने भी सीड्स बनाते हैं घर के अंदर तो दोस्तों उसको अगले साल ज़रूर लगा लेते हैं, फिर बाकी के नहीं रखते, फेंक देते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए, सीड्स को स्टोरेज तो बिल्कुल भी मत कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों सॉइल मिक्सचर की। तो बहुत से दोस्तों सीड्स बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे पिटूनिया के सीड्स। जैसा कि अभी आप वीडियो के अंदर जो देख रहे हो वो पिटूनिया की सीडलिंग है, जो कि दोस्तों पौधे निकल रहे हैं। ये दोस्तों सबसे ज़्यादा बारीक होते हैं और इससे बारीक मैंने सीड्स नहीं देखे हैं। तो ऐसे सीड्स दोस्तों लगाने के लिए सॉइल मिक्सचर इसका अलग बनाना पड़ता है। इसके अंदर दोस्तों हम लोग कंप्लीट सॉइल मिक्सचर के अंदर कोकोपीट ही डालते हैं। कोकोपीट दोस्तों 80% होती है और 20% वर्मी कंपोस्ट डाल के दोस्तों सीडलिंग करते हैं। इसको दोस्तों पानी देने का तरीका भी अलग होता है। इसको फुहारे की मदद से पौधे पे पानी डालते हैं, वरना दोस्तों इसके पौधे गिर जाते हैं और बहुत ही बारीक दोस्तों निकलती है इसकी पत्तियां। मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों जितने बारीक सीड्स होंगे उतने ही दोस्तों हमारे को सीडलिंग करने की टेक्निक उस टाइप की होती है। जैसे कि दोस्तों हमारी कोकोपीट के अंदर हम लोग बारीक सीड जितने भी होते हैं कोकोपीट के अंदर ही तैयार करते हैं। तो दोस्तों उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा निकलता है, क्योंकि सीड्स जब जर्मिनेट होता है तो दोस्तों वो आसानी से बाहर निकल आता है। ये दोस्तों मेरी साइप्रस वाइन की सीडलिंग है, जो कि दोस्तों बहुत ही अच्छी सीडलिंग हुई है और सारे के सारे प्लांट्स निकल गए हैं। जितना दोस्तों बारीक सीड्स होगा उतने ही आप कोकोपीट में सीडलिंग करोगे, और जितने मोटे होंगे तो दोस्तों उसको आप रिवर सैंड के अंदर भी कर सकते हो, या फिर मिट्टी कोई भी मिट्टी हो उसके अंदर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। जो बारीक सीड होते हैं दोस्तों उसके ऊपर बहुत ही पतली लेयर होती है, जो कि कोकोपीट की हम लोग लगाते हैं। उसी प्रकार जितना मोटा सीड्स होगा लेयर जो दो ऊपर वाली जो परत होती है बीज के ऊपर जो हम लोग परत लगाते हैं वो मोटी होती जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर बहुत ज़्यादा बारीक सीड होते हैं तो उसको नाम मात्र की ऊपर लेयर चढ़ाते हैं, ताकि दोस्तों जो प्लांट है वो जल्दी से तैयार हो सके और सीड्स भी बाहर जल्दी निकल सके। ऊपर की जो परत होती है दोस्तों सीड्स के हिसाब से ही ऊपर रखिए। अगर आप ज़्यादा मोटी रख दोगे तो दोस्तों वो सीड्स अंदर ही स्प्राउट होकर अंदर ही खराब हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि रिवर सैंड के अंदर ही सीडलिंग होती है, जैसे कि अडेनियम। अडेनियम की दोस्तों हम लोग सीडलिंग कोकोपीट में कर ही नहीं सकते, इसकी दोस्तों रिवर सैंड के अंदर ही होती है। और इसके अंदर दोस्तों खाद भी नहीं देते जब हम सीडलिंग करते हैं। ये प्लांट दोस्तों जितने भी आप देख रहे हो ये दोस्तों सीधे ही रिवर सैंड के अंदर तैयार किए गए हैं, और कोई खाद भी इसके अंदर कुछ भी टाइप से नहीं दी है। मेरा कहने का मतलब यही है कि दोस्तों हर सीड की सीडलिंग का जो सॉइल मिक्सचर होता है वो सब में अलग अलग होता है। और दोस्तों बहुत से यूट्यूब चैनल पे हमारे को ऐसा बताया जाता है कि अभी आप विंटर फ्लावर की सीडलिंग कर लीजिए। तो दोस्तों इसका कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके एरिया के अंदर ही उसी टाइम पे करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो ये बात बताते हैं उनके क्लाइमेट और आपके क्लाइमेट में दिन रात का अंतर होता है। वहाँ पे दोस्तों ठंड शुरू हो जाती है और आपके वहाँ पे नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखिए, टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखिए कि कितने डिग्री सेल्सियस पे आपको सीडलिंग करनी है। जब भी ठंड शुरू हो जाए तभी दोस्तों आपको विंटर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग करनी चाहिए, चाहे सर्दी हो या गर्मी। सर्दियों के पौधे दोस्तों सर्दियों के शुरुआत में जब ठंड शुरू होने लगती है तभी सीडलिंग की जाती है। उसी प्रकार गर्मियों की सीडलिंग करोगे तो दोस्तों जब गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती है तभी आप सीडलिंग करोगे। ये दोस्तों मेरा अडेनियम का प्लांट है जिसकी मैंने ग्राफ्टिंग की थी। इसके अंदर आप रिजल्ट देख सकते हो दोस्तों। ये रोजी वैरायटी का प्लांट है जिसके अंदर ब्लैक टाइप से लाइनिंग है, और ये दोस्तों बहुत ही अच्छी ग्राफ्टिंग हुई है और 100% रिजल्ट मिला है। ग्राफ्टिंग के बाद में इसके अंदर काफ़ी लंबी शाखा निकल गई है, और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो इसके अंदर वी शेप की ग्राफ्टिंग की थी।
और ये दोस्तों एक साइड के अंदर जो दूसरी डाली निकली है उसके अंदर जो देसी वैरायटी का जो फ्लावर है वही खिलेगा, और बीच के अंदर ये रोजी वैरायटी का प्लांट हो गया है। मार्केट में अगर लेने जाओगे तो दोस्तों 450 रुपये से कम नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे को ये घर पे ही तैयार हो गया है, जिसके कारण से इसकी कॉस्टिंग करीब 150 रुपये ही प्लांट की आई है। ये दोस्तों मेरे कुछ अडेनियम की सीडलिंग है जो कि काफ़ी बड़ी हो गई है। अब बहुत ही जल्दी इसको बड़े पोट के अंदर ट्रांसप्लांट कर देंगे। अब बात करते हैं सीडलिंग में वाटरिंग की। सबसे पहले जो भी पोट आप सीडलिंग का लेना चाहते हो उसके अंदर ड्रेनेज देख लीजिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। फिर दोस्तों इसको सूखने तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। जब भी हम सीडलिंग करते हैं तो उसको दोस्तों कोशिश ही कीजिए बिल्कुल भी नहीं सूखना चाहिए, चाहे सुबह शाम आपको दोनों टाइम पे पानी देना पड़े तो भी सूखना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। एक बार सूख गए तो दोस्तों काफ़ी हद तक 10 या 20% बीज आपके ख़राब हो जाएंगे। तो आपको बराबर पानी देना है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत होती है तो आप उसको शेडी एरिया में रख सकते हो जब तक स्प्राउट नहीं हो जाए। जब जर्मिनेशन शुरू हो जाता है, पत्तियां आ जाती है, फिर दोस्तों आप चाहो तो थोड़ा बहुत पानी कम कर सकते हो, वरना दोस्तों जितना उसको गीला ही रखना है, ड्रेनेज अच्छा रखना है। तो हमारे को इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। वाटरिंग भी दोस्तों ये बहुत बड़ा कारण होता है सीडलिंग ख़राब होने का। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि सुबह तो सीडलिंग में पानी दे देते हैं, दोपहर तक सूख जाता है, शाम तक सूखा पड़ा रहता है, फिर शाम को दे देते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, सूखना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहे आपको कितना ही शेड में रखना पड़े, सीडलिंग को दोस्तों सूखने बिल्कुल मत दीजिए। हमारी नर्सरी के अंदर दोस्तों हज़ारों की संख्या में हर साल सीडलिंग द्वारा भी प्लांट्स तैयार होते हैं और कटिंग द्वारा भी प्लांट तैयार होते हैं। सीडलिंग के अंदर दोस्तों हमारे को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। हमारे सारे पौधे बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, ग्रीन रहते हैं, क्योंकि दोस्तों हम लोग सीडलिंग में टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं, वाटरिंग का ध्यान रखते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों, हमारी काफ़ी सीडलिंग हुई हुई पड़ी है और सारी की सारे ही प्लांट्स अच्छे हैं और बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। ये देख सकते हो आप। इसके अंदर दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा, इसके अंदर है चेरी टमाटर की सीडलिंग है, छुई मुई की सीडलिंग है और परिजात की सीडलिंग है। ये आप देख सकते हो, ये टमाटर है जो आगे वाले हैं, और पास में दोस्तों कुछ 4 o'clock के भी प्लांट्स हैं। ये सारे ही प्लांट दोस्तों हरे भरे रहते हैं और थोड़े से बड़े होने पे दोस्तों हम लोग NPK 19-19-19 का छिड़काव करते रहते हैं 2 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम, जो कि हर 7-8 दिनों में करते रहते हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छे प्लांट्स तैयार हो जाते हैं। मेरा इस वीडियो का एक ही मकसद है कि आप जितना हो सके घर पे ही सीड्स तैयार कीजिए। जो भी प्लांट के ऊपर दोस्तों सीड्स बनते हैं उसको दोस्तों आप अच्छे से पेड़ पे ही सुखा लीजिए फूलों को, फिर दोस्तों उसका सीड्स बना के और स्टोरेज कर लीजिए। सीड्स को निकालने के बाद में कुछ दिन के लिए छाया पे ऐसे ही रख दीजिए ताकि इसकी सीलन निकल जाए, और फिर उसको कागज़ पे दोस्तों कोई लिफाफे में स्टोरेज करके रख लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।